नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर इंडिसेस एंड सर्ट्स की फुल चैप्टर थ्योरी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अगर आपको भी डाउट है इंडिसेस एंड सर्ट्स में। और साथ ही साथ बता दें, अगर आपने अभी तक मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ाया है नंबर सिस्टम पूरा अच्छी तरीके से, और चैप्टर सेकंड में पढ़ाया है हमने HCF एंड LCM। तो ज़रूर देखिए उन वीडियोज़ को जिससे आपके और अच्छे नंबर आ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को, इंडिसेस एंड सर्ट्स। तो दोस्तों सबसे पहले आता है हमारा चैप्टर एट अ ग्लांस, मतलब इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कशन। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस प्रकार से हैं जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। पहला है हमारा एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, सेकंड है हमारा रियल नंबर एंड पॉजिटिव इंटीजर एज इंडिसेस, थर्ड है हमारा रियल नंबर विद ज़ीरो और नेगेटिव इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट्स, फोर्थ है हमारा सर्ट्स और रेडिकल्स, फिफ्थ है हमारा लॉ ऑफ रेडिकल्स, और सिक्स्थ है हमारा सर्ट्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म, और लास्ट के हमारे कुछ टाइप्स ऑफ सर्ट्स, कंपैरिजन ऑफ टू सर्ट्स और रैशनलाइजेशन ऑफ फैक्टर, और लास्ट है हमारा रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले टॉपिक से। और उससे पहले हम बताते हैं इस चैप्टर की समरी कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ेंगे। कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, द रूट ऑफ एनी नंबर इज़ कॉल्ड सर्ट। तो सिंपल सा पहले आप जान लीजिए कि रूट, किसी भी नंबर का रूट हमारा सर्ट कहलाता है। किसी भी नंबर का रूट हमारा सर्ट कहलाता है। कुछ इस प्रकार से हो सकता है, कुछ इस प्रकार से हो जाता है। तो दोस्तों ये सारे सर्ट में आते हैं, जैसे कि √2, √3, 8√5 और 3√7 एक्सेट्रा। ये सारे हमारे सर्ट्स के एग्जांपल हैं। इफ़ P be an रेशनल नंबर एंड M इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। दोस्तों हमने रेशनल नंबर और इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, इन सब के बारे में हमने नंबर सिस्टम में चैप्टर में डिटेल में बताया है, तो ज़रूर देखें। देन M√P is a surd of order Mn, is a surd of Mn where a number P is multiplied by itself n times, then the product is called nth power of P। तो दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाए तो इसे कहते हैं P की पावर n, और ये n को n मतलब है कि P को n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कराना है। इज़ रिटेन एज P की पावर n। हेयर P इज़ कॉल्ड द बेसिस, और P को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, बेसिस। P को क्या कहते हैं, बेस। एंड n इज़ नोन एज इंडेक्स ऑफ पावर, और n को क्या कहते हैं दोस्तों, n को कहा जाता है इंडेक्स ऑफ पावर। इस बेस की इंडेक्स कहा जाता है ऑफ पावर। हेयर प्लूरल ऑफ इंडेक्स इज़ कॉल्ड इंडिसेस, और प्लूरल ऑफ इंडेक्स को कहलाता है हमारा इंडिसेस। तो दोस्तों आपने जाना कि हमारा सर्ट क्या होता है, किसी भी रूट का फॉर्म हमारा सर्ट कहलाता है, और ये इंडेक्स जिसका प्लूरल होता है इंडिसेस। तो ये आपने इंडिसेस के बारे में जाना। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, और पहला टॉपिक है हमारा एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। तो सबसे पहले बता दें एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। An equation which has an unknown quantity as an exponent is called an exponential equation। तो दोस्तों एक इक्वेशन, आपको इक्वेशन तो पता ही होगी, जैसे कि x + y = 0। जहाँ पे भी इस प्रकार से इक्वेशन आ जाए, इस प्रकार की संख्याओं को हम इक्वेशन के फॉर्म में कहते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है जब भी हमारे पास एक इक्वेशन आ जाए जिसमें अननोन क्वांटिटी क्या हो, हमारी एक्सपोनेंट हो, जैसे कि a हमारा कोई इंटीजर है जिसकी पावर है हमारी x, और b की पावर है हमारे b भी एक अनदर इंटीजर है और उसकी पावर है हमारी y = 0। तो दोस्तों ये हमारी एक कहलाएगी एक्सपोनेंट इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर x और y हमारे अननोन हैं, a और b तो हमारे इंटीजर्स हैं। तो सिंप्लिसिटी के लिए आप एक और इक्वेशन ले सकते हैं, जैसे कि 2 की पावर x + 2 की पावर y = 0। तो दोस्तों ये भी एक हमारी एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगी। तो इस प्रकार से कहलाती है हमारी एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। और आखिरी के पॉइंट में दिया गया है, अन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल अप्लाइड ऑन दीज इक्वेशन इज़ टू नंबर इन एक्सपोनेंट फॉर्म विद द सेम बेस आर इक्वल व्हेन द एक्सपोनेंट्स आर इक्वल। तो दोस्तों इसमें कहा जा रहा है सिंपल सा कि हमें इक्वेशन दी जाए इसको इस प्रकार से, 2 की पावर x - 2 की पावर y = 0। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो बेस है, आपको भी बता चुके हैं ये बेस होता है। तो दोस्तों जब भी ये बेस इक्वल होगा तो दोस्तों हम इस वाली नेगेटिव ये वाली संख्या इस साइड आएगी दूसरी तरफ, तो ये पॉजिटिव में हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगी अब इक्वेशन, 2 की पावर x = 2 की पावर y। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
2 इन दोनों की बेस बराबर है, अगर इन दोनों इक्वेशन नंबर्स की बेस बराबर है तो दोस्तों हमारे जो एक्सपोनेंट्स हैं वो भी बराबर ही होंगे। तो बस दोस्तों यही बताया जा रहा है इस पॉइंट में। तो सिंपल सा डिस्कशन है हमारे एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के बारे में, जो कि उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं दोस्तों आगे। इसका ज़्यादा रोल नहीं है दोस्तों आगे एक्सपोनेंट इक्वेशंस का, बस थोड़ा सा ब्रीफ बताया गया है कि आगे इन नंबर्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रियल नंबर विथ पॉजिटिव इंटीजर एज इंडिसेस। तो रियल नंबर है कुछ इसमें और कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों जानते हैं कुछ इस प्रकार से है, लेट ए बी एन रियल नंबर एंड एन आ पॉजिटिव इंटीजर। ए एक कोई रियल नंबर है और एन हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। देन वी डिफाइंड ए की पावर एन, तो ए की पावर के एन क्या होगी, ए का एन टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, ए का एन टाइम मल्टीप्लिकेशंस, तो ये होती है ए की पावर एन टाइम्स। वी रीड ए की पावर एन एज अ रेज्ड टू द पावर एन, तो हम पढ़ते हैं इसे रेज्ड टू द पावर एन। इन ए की पावर एन द रियल नंबर ए इज़ कॉल्ड द बेस, और यहाँ पे जो ए की पावर एन है जिसमें ए को हम क्या कहते हैं, बेस, एंड एन इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट, पावर और इंडेक्स। और जो एन है हमारा जो पावर है उसे हम कहते हैं पावर भी कहते हैं कहीं पर, और कभी हमसे लिखा जाएगा एक्सपोनेंट और कभी लिखा जाएगा इसे इंडेक्स। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, किसी की पावर हो तो उसे पावर भी कह सकते हैं, एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं और इंडिसेस भी कह सकते हैं, इंडिसेस या इंडेक्स। तो दोस्तों ये थी हमारी रियल नंबर विद पॉजिटिव इंटीजर एज इंडिसेस। सिर्फ इसमें 2 चीज़ें आनी हमने, बेस और एक्सपोनेंट के बारे में। चलते हैं दोस्तों आगे, और नेक्स्ट टॉपिक में बताया जा रहा है रियल नंबर विथ ज़ीरो और नेगेटिव इंटीजर एज एक्सपोनेंट्स। तो रियल नंबर विथ ज़ीरो और नेगेटिव इंटीजर एज एक्सपोनेंट, तो सिंपल सा इसमें कुछ इस प्रकार से है कि लेट ए बी एनी रियल नंबर। तो ए हमारा कोई भी रियल नंबर है, एन आ पॉजिटिव इंटीजर, एन हमारा एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। देन वी डिफाइंड ए की पावर माइनस एन इज इक्वल टू ए की पावर 1 बाय ए की पावर एन, और ऑल्सो डिफाइंड ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो सिंपल सा आप जान लीजिए, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वह दोस्तों 1 होता है। जैसे कि आप मान लीजिए 2 की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, आप 3 की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, x की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, y की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, किसी की भी पावर वो हमारे 1 के बराबर होते हैं। और नेक्स्ट है हमारा ए की पावर, अगर किसी की भी पावर -1 हो तो सिंपल सा उसे लिख सकते हैं हम 1 बाय ए। किसी भी की पावर, किसी भी नंबर की पावर या अननोन वेरिएबल की पावर माइनस में हो तो दोस्तों इसे 1 बाय एन में लिखा जा सकता है। और इसकी जगह पर अगर दे दी जाए ए की पावर -n, तो सिंपल सा हम इसे लिख देंगे 1 बाय ए की पावर n, 1 डिवाइड बाय ए की पावर n। तो सिंपल सा नेगेटिव में हमेशा यही तरीका निकालना है। चलते हैं दोस्तों आगे, और अब जानते हैं दोस्तों इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट के कुछ लॉज जो कि हमें आने चाहिए। लेट ए एंड बी एनी रियल नंबर, जिसमें जो हमने उपयोग किए गए हैं ए और बी वह हमारे रियल नंबर हैं। दोस्तों आपको रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और इन सब में किसी में भी डाउट हो दोस्तों हमारा फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम ज़रूर देखें। एंड लेट एम एंड एन बी पॉजिटिव इंटीजर्स, और एम और एन आएंगे जो वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो पहला लॉ है हमारा ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, ये हो जाएगा हमारा ए की पावर एम प्लस एन। तो दोस्तों ए की पावर एम प्लस एन क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों के बेस सेम है, दोनों के बेस सेम है और साइन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ए की पावर एम प्लस एन। जब भी साइन क्या होगा मल्टीप्लिकेशन का, तो पावर हमारी ऐड होंगी सेम बेस वालों की। तो ये आपको जानना है। इसके लिए एक एग्जांपल देते हैं कि 2 की पावर अगर 2 दी गई है और हमें 2 की पावर 3 दी गई, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2 प्लस 3, और जिसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। या तो फिर आप इसे इस प्रकार से करेंगे, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, आप इसे फिर लार्ज फॉर्म में करेंगे कुछ इस प्रकार से कि जब आपको ये फॉर्मूला नहीं आता होगा तो आप क्या करेंगे 2 की पावर 2 को लिखेंगे 2 इंटू 2, और फिर आप 2 की पावर 3 को लिखेंगे 3 बार मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर आप गिनेंगे 1 2 3 4 5, और फिर लिखेंगे आप 2 की पावर 5। तो ये दोस्तों काफ़ी लॉन्ग पड़ जाता है, इसलिए ये फॉर्मूले सिखाए जा रहे हैं।
तो ए की पावर m इंटू बी की ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज़ इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। और दोस्तों आप ये ध्यान रखें m n क्या रहेंगे हमारे, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे और a क्या रहेगा हमारा, रियल नंबर। तो आप ये थोड़ा ध्यान रखें। सेकंड आता है दोस्तों हमारा फॉर्मूला कि ए की पावर m डिवाइड बाय, डिवाइड को हम हटाते हैं और डिवाइड देते हैं, ए की पावर n इज़ इक्वल टू ए की पावर m माइनस n। तो अभी हमने दोस्तों मल्टीप्लिकेशन में देखा था तब पावर हमारी ऐड हो रही थी, पर दोस्तों अब पावर हमारी सब्ट्रैक्ट हो रही है। ऐसा क्यों, यहाँ पे देख सकते हैं बेस सेम है और पावर हमारी डिफरेंट है। बेस सेम है और पावर डिफरेंट है और क्या हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ए की पावर m माइनस n। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं इनसे रिलेटेड, और ये क्वेश्चन होगा हमारा कुछ इस प्रकार से, 2 की पावर अगर 10 दी जाए और एक दी जाए 2 की पावर 3। दोस्तों ये सिंपल से आपको एग्जांपल कराए जा रहे हैं कि आप इससे फेमिलियर हो सकें। तो आपका ये आंसर क्या आ जाएगा। वैसे दोस्तों अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप इसे डिवाइड देने की कोशिश करेंगे, जो कि गलत रहेगा। आप इसे सिंपल सा क्या करेंगे, 2 की पावर, बेस आपका सेम है, आपने देख लिया बेस आपका सेम है, अब आपको पावर को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 10 माइनस 3 और ये होता है आपका 10 माइनस 3 क्या होता है, 7, 2 की पावर 7। और अगर दोस्तों आपको ये फॉर्मूला नहीं आता हो तो आप एक लॉन्ग मेथड से क्या करते, आप 2 को 10 बार मल्टीप्लिकेशन करते, कुछ इस प्रकार से 2 को 3, 4, 5 और 2 की पावर 5 लिखते और डिवाइड बाय 2 की पावर 3 से मल्टीप्लिकेशन 3 को इस प्रकार लिखते, 3 से 3 2 काटते और फिर आप आंसर निकालते। तो दोस्तों ये काफ़ी लॉन्ग पड़ जाता है, इसलिए ये फॉर्मूले आपको सिखाए जा रहे हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट फॉर्मूला, और नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा कुछ इस प्रकार से, ए की पावर m और ब्रैकेट क्लोज नेक्स्ट n इज़ इक्वल टू ए की पावर mn। तो ये कुछ इस प्रकार से, ए की पावर m ब्रैकेट और ये n इज़ इक्वल टू ए की पावर mn। तो ये बस आपको बताने के लिए दिखाया जा रहा है कि अगर इस प्रकार से दिया जाए आपको पावर, तो आपको पावर को मल्टीप्लिकेशन करना है। एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल है 2 की पावर 3 और यहाँ पे हो जाएगा आपकी 2। तो आपका सिंपल सा क्या हो जाएगा, पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो 2 की पावर 3 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 2 की पावर 6। तो सिंपल सा ही हो जाएगा 2 की पावर 6। तो ये थे आपके 3, और आगे चलते हैं लास्ट 2 और, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। फोर्थ है आपका ए बी की पावर n इज़ इक्वल टू ए की पावर n, ए बी की पावर n इज़ इक्वल टू ए की पावर n इंटू बी की पावर n। तो कुछ आप इस प्रकार से लिख सकते हैं जब ए बी की पावर होल में n दी हो। तो इसका एक एग्जांपल है आपका कुछ इस प्रकार से, आप एग्जांपल देख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2। तो सिंपल सा हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 9 इज़ इक्वल टू 36। या आप सिंपल सा कर सकते हैं 2 इंटू 3 करके 6 और की पावर 2 इज़ इक्वल टू 36। तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आपके फोर्थ फॉर्मूला, और अब चलते हैं दोस्तों लास्ट फॉर्मूला आपका आएगा ए डिवाइड बाय बी होल की पावर n। सिंपल सा है, तो सिंपल क्या हो जाएगा आपका, ए की पावर n डिवाइड बाय बी की पावर n। तो होल की पावर थी इसलिए होल आपका ब्रैकेट निकला और दोनों में n की पावर से मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो दोस्तों इसका एग्जांपल क्या होगा, ए आप इसे लिख सकते हैं, ए को आप लिख सकते हैं 2 और बी को लिख सकते हैं 3 और इसकी पावर लिख सकते हैं आप 2। तो सिंपल सा ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 और डिवाइड बाय 3 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 4/9। तो ये आ जाएगा आपका इसका आंसर। तो दोस्तों ये थे आपके 5 एक्सपोनेंशियल आपके लॉज, तो जो आपको याद रखने हैं, काफ़ी हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो दोस्तों ये थे आपके 5 लॉज। तो चलते हैं दोस्तों आगे, और अब जानते हैं दोस्तों कुछ रिमार्क, जिसमें कहा जा रहा है द सेम लॉज जो हमने ऊपर लॉ पढ़े कैन ऑल्सो बी प्रूव फ्रॉम नेगेटिव इंटीजर एज एक्सपोनेंट एज शोन बिलो। तो हमसे कहा जा रहा है कि जो अब हमने एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव इंटीजर लिए थे, जो हमने ऊपर वाले फॉर्मूलेज में दोस्तों ये लिखा हुआ था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमने ए बी को तो रियल लिया ही था, पर जो एम एन थे वो हमने पॉजिटिव इंटीजर्स लिए थे। अब दोस्तों हम जो अब पावर लेंगे, एम एन लेंगे, जो कि लेफ़्ट साइड लेंगे, वो हम अब नेगेटिव इंटीजर लेंगे। अब उसे हम नेगेटिव इंटीजर लेंगे। तो देखते हैं दोस्तों उसे किस प्रकार से सॉल्व करने हैं। तो काफ़ी सिंपल है, आपने अगर पहले वाले फॉर्मूले याद कर लिए तो ये भी आपके हो जाएंगे। तो सिंपल सा है, अगर आपका फर्स्ट है
हमने पढ़ा था ऊपर कि ए की पावर m इंटू बी ए की पावर n इज़ इक्वल टू होता है हमारा ए की पावर m प्लस n। तो सिंपल सा यही कंसेप्ट यहाँ पे भी लगाना है। कुछ इस प्रकार से ए की पावर माइनस m दिया गया है और ए की पावर इंटू माइनस n दिया गया था। तो दोस्तों हमने जैसे कि बताया था ए की पावर अगर -1 हो तो हम इसे लिखते हैं 1/a और ए की पावर -n हो तो इसे लिखते हैं हम 1/a की पावर n। तो वही यूज़ करना है हमें। तो ए की पावर -m को क्या लिख सकते हैं हम ए की पावर 1/a की पावर m और ए की पावर -n को लिख सकते हैं 1/a की पावर n। तो सिंपल सा आप मल्टीप्लिकेशन करा देंगे जैसे कि हमने पहले कराया था ए की पावर m इंटू ए की पावर n। तो ये हो जाता है हमारा 1/a की पावर m प्लस n। तो सिंपल सा आ जाएगा हमारा आंसर। तो ए की पावर m प्लस n और इसे आप चाहें तो ऊपर ले जा सकते हैं तो आपके ये होल नेगेटिव में हो जाएगा कुछ इस प्रकार से ए की पावर माइनस का m प्लस n। तो ये था आपका फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड आते हैं दोस्तों, सेकंड भी हमारे पिछले फॉर्मूलेस की तरह ही था ए की पावर -m डिवाइड बाय ए की पावर -n। तो इसका रिवीजन करते पहले हमने पढ़ा था ए की पावर m डिवाइड बाय ए की पावर n इज़ इक्वल टू होता था हमारा ए की पावर m माइनस n। बस दोस्तों इसका उल्टा ही है थोड़ा, इसमें अब दे दिया गया है हमें ए की पावर -m डिवाइड बाय ए की पावर -n। तो सिंपल सा आपको क्या करना है ए की पावर -m को क्या लिख सकते हैं हम 1/a की पावर m और अब ए की पावर -n को क्या लिख सकते हैं 1/a की पावर n। तो सिंपल सा ये आपका ऊपर चला जाएगा और ये आपका नीचे हो जाएगा। तो आपका सिंपल सा हो जाएगा ए की पावर n बाय ए की पावर m। अब आप इसे फॉर्मूला लगा सकते हैं पिछले जो पढ़ा है तब हो जाएगा आपका ए की पावर और ऊपर क्या है आपका n तो n माइनस m हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला ए की पावर n माइनस m। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ए की पावर n माइनस m या आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं आप सिंपल सा ए की पावर -m माइनस का -n। तो दोस्तों आप सिंपल रहेगा कि आप इसी को याद करें। चलते हैं दोस्तों थर्ड, और थर्ड में बताया गया था हमने पहले, थर्ड में कुछ इस प्रकार से बताया था ए की पावर m की पावर हो n। तो इसे लिख सकते हैं हम ए की पावर m इंटू n। अब उसकी जगह पे अपोजिट कर दिया गया हमें ए की पावर हमें दे दी गई है -m और ब्रैकेट क्लोज अब -n। तो सिंपल सा आपको क्या करना है ए की पावर -m को क्या लिख सकते हैं आप ए की पावर -m को लिख सकते हैं 1/a की पावर m। और दोस्तों आप इसकी पावर क्या है हमारी -n, इसकी पावर -n है। तो दोस्तों सिंपल सा आप चाहें तो पहले मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं, इसका सीधा सा मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। जैसे कि हमने बताया था कि ए की पावर m हो और इसकी पावर n हो तो आपकी क्या हो जाएगी ए की पावर m और n। तो सिंपल सा अभी हम इसका मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कुछ इस प्रकार से 1/a की पावर m और इसकी पावर क्या थी -n। तो -n मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 1 की पावर -n क्या होगी ये हमारी 1 ही होगी। किसी 1 की पावर आप कुछ भी रख दीजिए दोस्तों से कितनी बार ये मल्टीप्लाई करिए 2 को रखिए 3 रखिए 5 रखिए हमेशा वो 1 रहेगी, या नेगेटिव में रखिए तब भी उसका 1 ही रहेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ए की 1 की पावर अगर हम -n लिख दें तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या होगा 1 और इसका ए की पावर m और इसमें मल्टीप्लिकेशन क्या इसका हो जाएगा -n का। तो m इंटू -n क्या हो जाएगा आपका -mn। आपका क्या हो जाएगा -mn। तो सिंपल सा लिख देंगे -mn ए की पावर -mn। अब आपको पता ही है दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको इस प्रकार से पता ही है कि हमारे ए की पावर अगर -1 हो तो हम इसे लिख सकते हैं 1/a। हम इसे लिख सकते हैं 1/a। और अगर डिवीज़न में आपको दिया जाए माइनस की पावर और अगर आपको 1 की पावर a-1 दी जाए तो हम इसे लिख सकते हैं a। तो सिंपल सा यही कंसेप्ट लगाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ए की पावर 1/a की पावर -mn है तो सिंपल सा हो जाएगा हमारा ए की पावर mn। तो यही यूज़ करना है आपको और देख सकते हैं आपकी ए की पावर आ जाएगी mn। ये आप सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं ए की पावर -m इंटू -n। तो ये आपकी सिंपल सा हो जाएगा ए की पावर mn। तो दोस्तों ये थे आपका थर्ड फॉर्मूला। आते हैं फोर्थ, और फोर्थ है आपका ए बी की पावर -n। तो इससे पहले हमने पढ़ा था ए बी की पावर n हो तो हमारा सिंपल सा हो जाएगा ए की पावर n इंटू बी की पावर n। तो आपको यही यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी की पावर -n है तो सिंपल सा आप इसे लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ए की पावर -n इंटू बी की पावर -n। ए की पावर -n इंटू बी की पावर -n।
क्योंकि आप इसे अभी डिवीज़न में ले जाएंगे, ए की पावर -1 वाला लगाएंगे तो दोस्तों काफ़ी लॉन्ग पड़ जाएगा, इसलिए सिंपल से इसे सॉल्व कर दीजिए। चलते हैं दोस्तों, फिफ्थ और लास्ट हमारा फॉर्मूला है a बाई बी की पावर n होता था हमारा a की पावर n बाय b की पावर n। तो सिंपल सा अब क्या होगा, a बाई बी की पावर -n। तो सिंपल सा मीनिंग क्या है, a बाई बी की पावर -n मतलब सिंपल सा मिलेंगे a की पावर -n डिवाइड बाय b की पावर -n। तो सिंपल सा 1 बाय a और डिवाइड बाय 1 बाय b, और ये हो जाएगा आपका b बाय a। तो सिंपल सा आपको यूज़ करना है और आपका आ जाएगा आंसर। सॉरी, यहाँ पे आपके n पावर रहेगी दोनों तरफ, तो इस प्रकार से आ जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों ये थे आपके नेगेटिव इंटीजर्स के एक्सपोनेंट्स के फॉर्मूले जो कि काफ़ी इजी हैं, तो आप ज़रूर देख लें और इन फॉर्मूलेस को ज़रूर आप याद रखें, प्रैक्टिस करें और आपको ये याद हो जाएंगे और ये काफ़ी यूज़फुल रहेंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलते हैं दोस्तों आगे, और ये हमारा लास्ट टॉपिक, और लास्ट टॉपिक में बताया जा रहा है सर्ट्स और रेडिकल्स। सर्ट्स और रेडिकल्स, इफ़ n रूट a इज़ इरेशनल वेयर a इज़ अ रेशनल नंबर, a हमारा रेशनल नंबर है, और एंड n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, n हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, देन n रूट a को हम लिख सकते हैं a की पावर 1 बाय n। तो जो दोस्तों इस प्रकार से लिखा हो a इज़ इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं a की पावर 1 बाय n। तो इसका मतलब है अगर हमें दे दिया जाए कुछ इस प्रकार से 3 रूट a, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं हम a की पावर 1 बाय 3। पर दोस्तों अगर रूट a लिखा हो तो इसका सिंपल सा मीनिंग होता है a की पावर 1 बाय 2। यहाँ पे जो 2 लिखा नहीं जाता पर इसका मीनिंग ही 2 होता है, तो इसलिए हम रूट a को लिख सकते हैं 1 बाय 2। तो ये आप याद रखें। और दोस्तों आगे बताया जा रहा है n रूट a को लिख सकते हैं हम a की पावर 1 बाय n इज़ कॉल्ड अ सर्ड। इसे क्या कहते हैं हम, सर्ड। और रेडिकल, इसे रेडिकल भी कहा जाता है और सर्ड भी, ऑफ ऑर्डर, और इसका ऑर्डर क्या रहेगा n। a इज़ कॉल्ड रेडिकेंट, a को हम क्या कहते हैं, रेडिकेंट कहते हैं, और इसका ऑर्डर क्या रहता है n। जब भी आपकी पावर हो, अगर इसकी जगह ऑर्डर आपका 3 हो तो मतलब 3 रूट a। तो सिंपल सा था हमारा सर्ड्स और रेडिकेंट्स। अब चलते हैं दोस्तों आगे, और कुछ पॉइंट दिए गए। अ सर्ड ऑफ ऑर्डर 2 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक सर्ड, जिसका ऑर्डर 2 हो, मतलब कुछ इस प्रकार से हो, अगर रूट a लिखा हो और यहाँ पे 2 हो, वैसे 2 दोस्तों लिखा नहीं जाता, इसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक सर्ड। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, क्वाड्रेटिक सर्ड। चलते हैं दोस्तों आगे, और सेकंड है आपका, इसमें कहा जा रहा है अ सर्ड ऑफ ऑर्डर 3 इज़ कॉल्ड क्यूबिक सर्ड। इसे कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है 3 रूट a, ये कहलाता है आपका क्यूबिक सर्ड। थर्ड है आपका अ सर्ड ऑफ ऑर्डर 4 इज़ कॉल्ड अ बाई क्वाड्रेटिक सर्ड। तो सिंपल सा 4 दिया गया और रूट a, तो इसे क्या कहते हैं, a की पावर 1 बाय 4 भी लिख सकते हैं, इसे कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक सर्ड, क्योंकि 2 की पावर 2 ही हमारा एक 4 होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक के आगे लगा दिया जाता है बाय, मतलब 2 की पावर 2। तो सिंपल से ये 3 सिंपल से हैं फॉर्म। और आगे दिया गया है n बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड a बी अ रियल नंबर। n हमारा हमेशा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा और a हमारा रियल नंबर रहेगा। a इज़ एन इरेशनल देन n रूट a इज़ नॉट अ सर्ड। और जब दोस्तों अभी बताया जा रहा है कि a हमारा रियल नंबर रहेगा, अगर a हमारा एक इरेशनल नंबर हो जाता है तो दोस्तों ये हमारा एक सर्ड नहीं कहलाएगा। इफ़ a इज़ अ रेशनल देन n रूट a इज़ अ सर्ड। जब तक a एक रेशनल या रियल नंबर रहेगा तभी एक n रूट a एक सर्ड कहलाएगा। तो ये आप दोस्तों ध्यान रखें। अब चलते हैं दोस्तों आगे, और सर्ड के ऊपर अब आते हैं कुछ लॉज, तो जिसे कहते हैं हम लॉज ऑफ रेडिकल्स, जो आपको जानना ज़रूरी है। ये भी सिंपल से आपके इंडिसेस की तरह है, एक्सपोनेंट्स की तरह है, जिसे आप थोड़े याद रख सकते हैं। तो एज अ सर्ड कैन बी expressed with a fraction exponents. The law of indices are therefore applicable to सर्ड। तो कुछ हमारे लॉज हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो पहला है हमारा n रूट a की पावर n। तो सिंपल सा आप इसे क्या लिख सकते हैं, n रूट a, तो आप इसे लिख सकते हैं a की पावर 1 बाय n, और हमने इसकी पावर क्या हो जाएगी n। तो हमने इससे पहले हमने एक्सपोनेंट्स के लॉज में देखा था, इनकी पावर हमारी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। तो a की पावर 1 बाय n इंटू n, तो सिंपल सा n से n कैंसिल हो जाएगा और हमारा आ जाएगा a की पावर 1, जिसे हम लिखते हैं a। तो सिंपल सा आप देखिए आपका पहले वाले लॉज का यूज़ हुआ है, जिससे आप काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर सकें। सेकंड है आपका n रूट a b
को हम क्या लिख सकते हैं, तो सिंपल सा है, हम इसे लिख सकते हैं a और b की पावर 1/n, और सिंपल सा आपने पढ़ाई था a b की पावर अगर n हो तो क्या लिख सकते हैं, a की पावर n इंटू b की पावर n, तो वही यूज़ करेंगे आप इसमें। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a b की पावर 1/n मतलब a की पावर 1/n इंटू b की पावर 1/n, जिसे हम लिख सकते हैं n√a इंटू n√b। तो सिंपल सा ये आप देखिए पहले वाले लॉज का काफ़ी यूज़ हो रहा है जो कि आपको आने चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों थर्ड, और थर्ड में कहा जा रहा है आपसे सिंपल सा m रूट और उसके अंदर भी n√a, m फिर रूट फिर उसके अंदर n फिर उसके अंदर रूट फिर a। तो सिंपल सा आप इसे एक b मानिए, इस पॉइंट को b मानिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपको क्या मानना है, सिंपल सा लेट करिए आप n√a को आपने मान लिया b, एक कोई अलग सा नंबर मान लिया, तो सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा, ये m√b, और जिसे आप क्या लिख सकते हैं b की पावर 1/m, जिसे क्या लिख सकते हैं b की पावर 1/m। अब आपकी v की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी n√a, तो सिंपल सा लिख दीजिए n√a की पावर 1/m। अब दोस्तों आप n√a को क्या लिख सकते हैं, n√a को लिख सकते हैं a की पावर 1/n, और इसकी क्या होगा, ब्रैकेट क्लोज 1/m। तो सिंपल सा आप क्या हो जाएगा, आपका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 1/n इंटू 1/m क्या होता है, a की पावर 1/nm हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1/n इंटू 1/m, तो सिंपल सा हो जाएगा a की पावर 1/nm। तो आपको पता ही है जब भी फ्रैक्शन में हमारी पावर हो तो ये किस में आ जाएगी, रूट में। तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, अब हमें दिया गया है a की पावर 1/nm, तो सिंपल सा आपको ये पता ही है a की पावर अगर 1/3 हो तो सिंपल से क्या हो जाता है 3√a, तो उसी प्रकार से ये हो जाएगा mn या nm भी लिख सकते हैं कि रूट और a, तो सिंपल सा आ जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यही आपको बताया गया है, यहाँ पे आप इसे चेंज भी कर सकते हैं mn√a या n√m√a। तो ये था आपका थर्ड। अब चलते हैं फोर्थ फॉर्मूला, और फोर्थ फॉर्मूला है आपका n√a/b। तो सिंपल सा हो जाएगा आपका, जिस प्रकार से हमने पहले एक्सपोनेंट्स में किया था कि ये ऊपर पहुंच जाएगा n√a और डिवाइड बाय n√b। तो सिंपल सा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं फोर्थ को। चलते हैं दोस्तों लास्ट, और लास्ट है आपका n√a की पावर m। तो सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, कि आप देखिए दोस्तों यहाँ पे n√a को क्या लिख सकते हैं आप, a की पावर 1/n, इसकी पावर m हो जाएगा, इन दोनों पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, हमने जैसे पढ़ा है, तो ये हो जाएगा a m की पावर n, ये हो जाएगा आपकी a की पावर m/n। तो आप देख सकते हैं जिसकी भी पावर a की पावर अगर 2 हो तो सिंपल सा हम a की पावर 2 लिखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं a की पावर mn को क्या लिख सकते हैं हम, a की पावर m और ब्रैकेट दूसरा 1/n, तो इस पर भी मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा m/n ही आएगा, तो a की पावर m हो जाएगा, और ये हमारा रूट है। तो सिंपल सा आप देख सकते हैं a की पावर m के ऊपर रूट है, तो सिंपल सा √n और a की पावर m, तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं फिफ्थ भी सेम आया। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ लॉज ऑफ रेडिकल जो काफ़ी इजी तरीके से हमने बताए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे और आप इन्हें लर्न कर सकेंगे बड़ी आसानी से। तो दोस्तों ये थे आपके लॉज ऑफ रेडिकल्स। अब चलते हैं दोस्तों लास्ट, और काफ़ी सिंपल है। अब आपको कुछ नहीं करना है, कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, पर दोस्तों ये आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, बस आपको इनके बारे में कुछ पता होना चाहिए। अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप कर सकें। तो सिंपल सा बताया जा रहा है सर्ड इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। सर्ड के बारे में बताया जा रहा है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंडेक्स ऑफ रेडिकल, दिस रेडिकल नो फ्रैक्शन अंडर द रेडिकल साइन। तो सिंपल सा कहा जा रहा है कि ये जो रेडिकल्स होते हैं उनका कोई फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ये हमारा कोई फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ये आपका n फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए अगर इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है तो। और इसी का अपोजिट होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म, रेडिकल साइन को आपको रेशनल में रख दें, फ्रैक्शन में रख दें। तो दोस्तों ये थे आपके सर्ड इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म। सेकंड आता है टाइप्स ऑफ सर्ड। तो सिंपल है आपका टाइप्स ऑफ सर्ड, एक तो होता है आपका प्योर सर्ड और नेक्स्ट होता है आपका मिक्स सर्ड। तो आपको दोस्तों नाम से ही पता चल रहा होगा, प्योर सर्ड मतलब सिंपल सर्ड और मिक्स सर्ड मतलब कॉम्प्लेक्स सर्ड। तो कॉम्प्लेक्स सर्ड वही होते हैं जो कॉम्प्लेक्स से दिखें और सिंपल वही होते हैं जो जल्दी सॉल्व हो जाएँ। तो इसके बारे में भी आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं दोस्तों कंपैरिजन ऑफ टू सर्ड। तो दोस्तों सिंपल सा बताया जा रहा है कंपैरिजन टू सर्ड्स के बारे में। तो कुछ इस प्रकार से
इफ़ टू सर्ट्स आर ऑफ सेम ऑर्डर देन द वन हुज रेडिकेंट इज़ लार्जर इज़ द लार्जर ऑफ टू। मतलब कहा जा रहा है कि अगर ए की पावर m दिया जाए और इज़ इक्वल टू ए की पावर n, तो सिंपल सा कहा जा रहा है जिसकी पावर ज़्यादा होगी, जिसकी पावर आपकी ज़्यादा होगी, m की पावर ज़्यादा होगी या n की पावर, दोस्तों वही हमारा लार्ज नंबर होगा। और इसके बाद आता है दोस्तों आगे, और इसमें कहा जा रहा है इफ़ टू सर्ट्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर आर टू बी कंपेयर्ड देन वी रिड्यूस देम टू द सेम बट द स्मॉलेस्ट ऑर्डर देन द कंपेयर। तो आपसे कहा जा रहा है कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो दोस्तों ये आपको हम बताएंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे काफ़ी ईजी तरीके से। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, और नेक्स्ट है हमारा रेशनलाइजेशन फैक्टर व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ट इज़ रेशनल। कहा जा रहा है कि दो सर्ट का अगर हमारा प्रोडक्ट रेशनल है देन वन ऑफ देम इज़ कॉल्ड द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ अदर। तो सिंपल सा आपको एग्जांपल देते हैं कि √2 इंटू सिंपल सा द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ट्स इज़ अ रेशनल। जब दो सर्ट का प्रोडक्ट हमारा रेशनल, एक हमारा सर्ट एक ये √2 हमारा एक रेशनल होता है, इसे मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम √13 से, तो ये हमारा सिंपल सा हो जाएगा रूट हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 26, पर दोस्तों हम इसे 18 से मल्टीप्लाई हम √18 लेंगे, √18 इंटू √2, तो ये सिंपल सा क्या हो जाएगा हमारा √36, और √36 क्या होता है हमारा 6 स्क्वायर, और ये रूट और सिंपल सा हो जाएगा हमारा ये 6। तो ये 6 क्या होता है हमारा एक रेशनल नंबर, ये दोनों क्या थे हमारे नंबर इरेशनल नंबर। तो इसे क्या कहेंगे √2 और √8 हमारे एक रेशनलाइजेशन फैक्टर है एक दूसरे के लिए। तो इसी प्रकार से लास्ट आते हैं रेशनलाइजेशन सर्ट। तो जिस प्रकार से हमने एग्जांपल दिया था √2 इंटू √18 का, तो रेशनलाइजेशन √2 के लिए √18 हमारा रेशनलाइजेशन सर्ट है। तो दोस्तों यही थे हमारे कुछ टाइप्स और जिसके बारे में आपने अच्छे तरीके से जाना। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फर्दर डिटेल्स या PDF पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए गया है, जीमेल ID डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप उस पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।